स्वर्ग सौहार्द के बारे में है, परमेश्वर के सौहार्दपूर्ण कार्यों के बारे में है, जिसने सब कुछ बनाया है। यह उन सभी चीजों का हिस्सा है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनकी भलाई के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इसी तरह से परमेश्वर अपनी रचना, स्वर्ग के राज्य को अच्छा बनाता है। और परमेश्वर ने वह सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखो, वह बहुत अच्छा था। उत्पत्ति 1:31। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, हर एक अच्छा उपहार और हर सिद्ध उपहार है जो रोशनी के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो परिवर्तनशीलता है, न ही परिवर्तन की छाया है। वह हमेशा हमें यह अच्छाई, अपनी सारी अच्छाई देता रहता है। बेत्सी एटबरी, स्वर्ग में आपका स्वागत है। 7.0। मुझे विश्वास है कि मैंने मानवता के लिए जानी जाने वाली सबसे प्रेरणादायक अवधारणाओं में से एक, स्वर्ग का आह्वान करके आपका ध्यान आकर्षित किया है। पूरे इतिहास में मानव कल्पना को मोहित करने वाली सबसे आशावान, फिर भी रहस्यमय वास्तविकताओं में से एक की खोज करना गलत प्रतीत होगा। मैं हर महाद्वीप, हर विश्वास परंपरा, हर संस्कृति और हर भाषा को पार कर सकता हूं और यह पता लगा सकता हूं कि जब हम स्वर्ग, स्वर्ग या शाश्वत क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, तो ज्यादातर लोग साझा आधार साझा करते हैं। हालांकि स्वर्ग संस्कृतियों में अलग अलग छवियां प्रस्तुत कर सकता है, फिर भी हम शांति और तृप्ति की उत्कृष्ट नियति की अवधारणा में लगातार सार्वभौमिक प्रतिध्वनि पाते हैं। हर कोई अपने प्रियजनों की उन गहन गवाहियों को संजो कर रखता है, जिन्होंने अपने अंतिम क्षणों में स्वर्गीय मुलाकातों की झलकियां साझा की। शाश्वत सद्भाव और आराम का विचार ही मानवता को आशा, सुकून और गहरा आनंद प्रदान करता है। स्वर्ग की अवधारणा में ऐसी सार्वभौमिक प्रतिध्वनि मिलने का एक कारण यह है कि अधिकांश लोग इस क्षेत्र के बारे में आशावादी और दूरदर्शी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, मैं स्वर्ग का अनुभव करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, मैं बीटा परीक्षण के चरण में नहीं रहना चाहता। हमारे विचार लगातार सकारात्मक बने हुए हैं क्योंकि कुछ ही लोग स्वर्ग के बारे में हमारे पास मौजूद क्लाउड आधारित या भविष्य स्थिति के दृष्टिकोण को भ्रष्ट करने में कामयाब रहे हैं। स्वर्ग नामक यह जगह अब भी बहुत रहस्यमयी बनी हुई है, एक सकारात्मक, आशाओं से भरा रहस्य। स्वर्ग के बारे में हमारा दृष्टिकोण विश्वास की कई सांसारिक अभिव्यक्तियों के बिल्कुल विपरीत है। धर्म, संप्रदाय, विश्वास प्रणाली, पादरी वर्ग, पदानुक्रम और संस्थागत संरचनाएं। हमने अनगिनत डिजिटल मूर्तियों, झूठे आख्यानों, आध्यात्मिक घोटालों, मानव प्रभावितों, मेगा प्लेटफॉर्मों, धार्मिक ब्रांडों, पवित्र स्थानों, मंदिरों, इमारतों, संगठनों का निर्माण किया है और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता के अधिकांश विश्वास पर पृथ्वी अनुप्रयोगों पर राजनीतिक पदों पर कब्जा कर लिया है। अपनी वर्तमान वास्तविकता की गहराई में जाते हुए, हमने एक व्यक्ति को भी ले लिया है जो स्वर्ग के बीच उतरा और चढ़ा, यीशु मसीह, और उसे मानवता के नेटवर्क में एकता के बजाय विभाजन का स्रोत बना दिया है। जब मनुष्य विभिन्न धार्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम और सांसारिक विश्वास अनुप्रयोगों के साथ हस्तक्षेप कर रहा है, तो हम स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर के प्रति संदेह विकसित करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सांसारिक विश्वास को इतने सारे मानव एल्गोरिदम के माध्यम से फिल्टर किया गया है कि हम सही रूप से सतर्क उपयोगकर्ता बन गए हैं, जिसके लिए सत्य के मूल स्रोत कोड की पहचान करना चुनौतीपूर्ण लगता है। इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों धार्मिक मंच और संप्रदाय बन गए हैं, जिससे 8 प्रमुख प्रतिस्पर्धी आध्यात्मिक पारिस्थितिक तंत्र बन गए हैं जो प्रतिकूल मानसिकता को बनाए रखते हैं। इन समूहों को बाद के अध्यायों में खोजा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आइए हम उस साझा स्थान पर ध्यान दें जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। यह तथ्य कि स्वर्ग भ्रष्ट नहीं हुआ है, इसे ईश्वरीय संरक्षण का चमत्कार माना जाना चाहिए। यह देखते हुए कि अधिकांश धार्मिक संगठन अपनी आध्यात्मिक बौद्धिक संपदा का ट्रेडमार्क, एकाधिकार, ब्रांड और मुद्रीकरण करना चाहते हैं, यह उल्लेखनीय है कि हमने स्वर्ग की सार्वभौमिक छवि से समझौता नहीं किया है। स्वर्ग की प्रतिष्ठा को हैक करने की सबसे नज़दीकी कोशिशें उन लोगों की ओर से होती हैं जिन्होंने सिस्टम बंद होने की तारीखों के बारे में झूठी भविष्यवाणियां की हैं। फिर भी इन असफल भविष्यवाणियों ने भी बहुसंख्यकों की स्वर्ग के बारे में सकारात्मक धारणा को कुचला नहीं है। स्वर्ग एक ऐसा पवित्र स्थान बना हुआ है जो मानवता को आशा, शांति, उत्कृष्ट अनुभव, भव्यता, सद्भाव और परमेश्वर के बारे में हमारी समझ के साथ परम मिलन के दर्शन प्रदान करता रहता है, साथ ही साथ उन प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन भी करता है जो इस सांसारिक मंच से परिवर्तित हो चुके हैं।
मैंने जानबूझकर स्वर्ग की सार्वभौमिक अवधारणा को अपनाया है और इसे संस्करण पहचानकर्ता 7.0 के साथ जोड़ दिया है। मुझे विश्वास है कि आप इस अपग्रेड का आनंद लेंगे और आपको यह पहचानने की चुनौती दी जाएगी कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां ज्ञान और रहस्योद्घाटन अभूतपूर्व गति से संसाधित हो रही हैं। पैगंबर डैनियल एक ऐसे समय की बात करते हैं जब ज्ञान में तेजी से वृद्धि होगी, जबकि प्रेरित यूहन्ना साझा करते हैं कि सुसमाचार का रहस्य पूरी तरह से प्रकटीकरण तक पहुंच जाएगा, जैसा कि डैनियल जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। डैनियल 12:04, प्रकाशित वाक्य 10:10। जब हम इन घटनाओं के करीब आते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान तेजी से बढ़ता रहेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया के रहस्यों को डिक्रिप्ट किया जाना जारी रहेगा और उन्हें स्पष्ट रूप से हल किया जाएगा। मैं उस बैंडविड्थ को देखकर चकित हूं जो लोग एक दुनिया, सरकार, मसीह विरोधी और सर्वनाश के परिदृश्यों से डरने के लिए समर्पित हैं, जबकि परमेश्वर के राज्य के वादों के बारे में शायद ही कभी सामग्री स्ट्रीम करते हैं। अंत के समय की घटनाएं वैध और संभावित हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी स्वर्ग के राज्य के प्रति परमेश्वर की प्रतिबद्धता और स्वर्ग में चलने वाली हमारी प्रार्थना को खत्म नहीं करना चाहिए कि उनकी इच्छा पृथ्वी पर डाउनलोड हो जाए। नकारात्मक परिदृश्यों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से जीवन के अंधेरे पक्ष को और अधिक प्रसंस्करण शक्ति मिलती है, जिससे लोगों की अपनी छवि में बनाए गए प्राणियों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ताकत, विश्वास और शक्ति में काम करने की क्षमता कम हो जाती है। स्वर्ग 3.0 को लोगों को सांसारिक विश्वास को उसके शुद्धतम रूप में देखने और उसका पता लगाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह समझकर कि स्वर्ग की वास्तविकता हमारे वर्तमान स्थान के करीब समन्वयित हो रही है, जिससे यह हमारी आध्यात्मिक धारणा के लिए तेजी से सुलभ हो रहा है। तेजी से बढ़ते ज्ञान के साथ स्वर्ग का अबाधित दर्शन पहले से ही लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य के स्वर्गीय पहलुओं को उच्च परिभाषा स्पष्टता के साथ देखने और अनुभव करने में सक्षम बना रहा है। अनिवार्य रूप से स्वर्ग की शुद्धता विस्तारित ज्ञान के साथ एकीकृत है, हमें यह देखने के लिए स्वच्छ फिल्टर प्रदान कर रही है कि हम वास्तव में परमेश्वर के राज्य में कौन हैं। अपनी प्रामाणिक पहचान को पहचानने की प्रक्रिया में हम यह देखना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने आखिरकार हमें कौन बनने के लिए डिजाइन किया था। स्वर्ग 1.0, स्वर्ग 2.0, स्वर्ग 3.0, स्वर्ग 4.0, स्वर्ग 5.0 और स्वर्ग 6.0 के बारे में आधारभूत संदर्भों को स्थापित करके स्वर्ग 7.0 के संदर्भ को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि पवित्र शास्त्र यह सच है कि उसका राज्य आगे बढ़ता है और मसीह का मन हमारे अंदर काम करता है, तो इसका कारण यह है कि हम प्रौद्योगिकी 4.0 से कुछ रिलीज स्तर आगे होंगे। लेकिन आप, डैनियल, स्क्रॉल के शब्दों को बंद करें और अंत के समय तक सील करें। ज्ञान बढ़ाने के लिए कई लोग यहाँ वहां जाएंगे। डैनियल 12:04 और उसने उस व्यक्ति की कसम खाई जो युगानुयुग जीवित है, जिसने आकाश और जो कुछ उनमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, उसे बनाया है, और कहा, अब और देरी नहीं होगी। लेकिन जिन दिनों 7वां स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाने वाला होगा, परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सेवकों को भविष्यद्वक्ताओं की घोषणा की थी। प्रकाशित वाक्य 10:6-7।